पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कुछ ऐसी बातें कह डाली है जो कि पक्का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुभने वाली हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को आईना भी दिखाया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताते हैं कि एचडी देवगौड़ा ने दरअसल कहा क्या है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने अब विपक्षी एकता पर अपनी राय रखी है, या यूं कहिए कि विपक्षी एकता से अलग राय रखी है। एचडी देवगौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे विपक्षी दलों के गुट में शामिल होने से लगभग मना कर दिया है। देवगौड़ा ने मंगलवार को पार्टी दफ्तर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रयास हैं उस पर एक सवाल हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी पार्टी ऐसी दिखाइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़ी ना रही हो। पूरे देश में एक पार्टी दिखा दीजिए, इसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी एकता की मुहिम इन दिनों चलाई जा रही है। कुमार तमाम विपक्षी दलों से आह्वान कर रहे हैं कि वो एक मंच पर आएं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी दी जा सके। अब इसी पूरे मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने एक बयान दिया है जो शायद नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की तमाम पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि भगवा पार्टी के विरुद्ध खड़ा किया जा सके एक मजबूत विपक्ष। लेकिन नीतीश के सपने पर जेडीएस सुप्रीमो ने ऐसी बात कह दी जो लगता है कि नीतीश का सपना कहीं टूट ना जाए। देवगौड़ा ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता को लेकर उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि जो अभी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्ष के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, मेरा यह सवाल है कि क्या ऐसी कोई भी पार्टी है जिसने बीजेपी से हाथ न मिलाया हो। करीब करीब सभी दलों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब बीजेपी के साथ रहे हैं। देवगौड़ा ने कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में कुछ कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं जिन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया हुआ था पहले ही। मंगलवार को बेंगलुरु के जेपी भवन में देवगौड़ा ने कहा कि मुझे दिखाओ कि देश में कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से कभी हाथ न मिलाई हो या मिला नहीं रही हो। इसके बाद मैं विपक्षी दलों की एकता के बारे में बात करूंगा। सभी पार्टियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा से हाथ मिला चुकी हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेडीएस को अगले विधानसभा चुनाव में चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि अब जिला पंचायत, तालुका पंचायत, बीबीएमसी चुनाव आ रहे हैं और इन चुनाव में पार्टी को मिले जन समर्थन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कितने निर्वाचन क्षेत्रों और किन किन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है। यानी ये एक लिटमस टेस्ट होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनकी पार्टी जेडीएस को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद यह तय होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी जाएगी और क्या रणनीति होगी। इन्हीं चुनावी रणनीतियों से, इन्हीं चुनावी नतीजों से यह साफ किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में किन किन सीटों पर जेडीएस अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों के एक साथ आने के बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है, सबसे पहले हम स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देवगौड़ा ने यह भी बात कही कि मैं 91 साल का हो चुका हूं, अब लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी तय करेगी कि किसे कहां से मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की हार में निराशा नहीं होनी चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को वो जो है एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी स्तरों पर बदलाव किया जाएगा। हमारा अगला लक्ष्य पार्टी को फिर से मजबूत करना है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से जब उनकी पार्टी के बारे में पूछा गया तो क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ जुड़ेंगे, तब देखिए देवगौड़ा ने क्या जवाब दिया, जिस पर वो कहते हैं कि इस बारे में अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। सबसे पहले हम स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। भविष्य में इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा। वहीं जब देवगौड़ा से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे, तब जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मैं 91 साल का हो चुका हूं, सवाल ही नहीं उठता। चुनाव में किसे उतरना है ये मेरी पार्टी तय करेगी। देवगौड़ा ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, जो कि कांग्रेस में कर्नाटका में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की और जेडीएस को इस बार थोड़ा सा मायूसी मिली,
उस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद से काफी अलग नतीजे आए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार जीत तो पार्टी का हिस्सा है, चुनावों का हिस्सा है। वो आगे कहते हैं कि कार्यकर्ता अपना काम करते रहें, पार्टी एक दिन अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेगी। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीएस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 13 मई के नतीजों में 225 विधानसभा सीटों में 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जेडीएस को, जिसका वोट प्रतिशत भी काफी गिरा था। लेकिन अब विपक्षी एकता को लेकर एचडी देवगौड़ा का यह बयान निश्चित तौर पर बीजेपी के खेमे में तो खुशी देता ही है, लेकिन विपक्षी खेमे में थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ाएगा। आपको याद होगा कि जब ये बालासोर का रेल हादसा हुआ था, उस पर भी जब एचडी देवगौड़ा से प्रश्न हुआ था तो उन्होंने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस्तीफा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो खुद, यानी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुद परेशान है, इस्तीफा मांगना सही नहीं है। उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विपक्षी एकता की जो छतरी है उसमें एचडी देवगौड़ा नहीं नजर आएंगे, और उनका विपक्षी एकता पर दिया हुआ बयान भी यही कहता है, संकेत यही देता है। हालांकि 2024 में अभी बहुत वक्त है, हो सकता हो कि जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसके अनुसार निर्णय दूसरा हो, लेकिन जो संकेत एचडी देवगौड़ा के बयान से मिला है वो ये बताता है कि जेडीएस कभी भी विपक्षी एकता की छतरी के नीचे नजर नहीं आएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।